वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे होंगे। आपने लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, उसकी मीनिंग पढ़ी थी, उसके इम्पोर्टेंस, उसके लिमिटेशन और उसकी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। आज के लेक्चर्स में हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, इंट्रोडक्शन तो हमने बता दिया आपको कि लास्ट में हमने प्लानिंग पढ़ा था। फिर है प्लानिंग के टाइप क्या क्या होते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान मीन्स, प्लान से हम चाहते क्या, आखिर हमने प्लानिंग जो करी है वो क्यों करी है और पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसे क्या पाना चाहते हैं। उसी के बेसिस पर हम अपने प्लान्स को डिसाइड करते हैं, जिसमें से होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। फिर हमारी स्ट्रैटेजी हम किस तरह से बनाने वाले हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या रहेगी और प्रोसीजर क्या रहेगा, इन सब को कंप्लीट करने के क्या प्रोसीजर रहेगा, मेथड क्या रहेंगे, रूल्स क्या रहेंगे, प्रोग्राम क्या रहेगा हमारे, और बजट क्या रहेगा। इनको हम वन बाय वन कंप्लीट करते हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है भाई, हमने अपनी 12th की सब्जेक्ट की बुक है बिजनेस स्टडी की, हमने ऑब्जेक्टिव रखा है कि ये बुक हमें कंप्लीट करनी है अपने एग्ज़ाम टाइम से पहले। उसी तरह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो डिसाइड करती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को विच ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, वो अचीव करना चाहती है और अकम्प्लिश करना चाहती है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक टाइम लिमिट को वो सेट कर देती हैं और अपने कुछ सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमें इस पर्टिकुलर टाइम तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज़ द पर्पज़ और द रीज़न फॉर विच ए बिजनेस एग्जिस्ट और ऑपरेट। ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी जिस पर्पस के लिए बिजनेस ने अपना आपको एग्जिस्ट करता है, उसको स्टार्ट किया है, वो उसको कंप्लीट कर पाए। देयर में बी अर्न अ प्रॉफिट, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ प्रॉफिट को अर्न करना हो सकता है, ग्रोथ को लाना हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, और कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स को उनको देना हो सकता है, और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हो सकता है। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं ये कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, अपने हम, और दे आर यूजली सेट अप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको सेट करते हैं और ये फोकस करते हैं बोर्ड और जर्नल इश्यूज़ को। ठीक है, और ये गाइड के रूप में काम करते हैं भाई, जितने बिज़नेस की जो और एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उन सब के लिए गाइड के रूप में काम करेंगे कि तुम्हें ये वाला काम करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेटजी क्या होता है? माना कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, जिस टाइम पे वो प्रॉब्लम आएगी उसी टाइम पर अलग अलग तरीके से उसके लिए सोचना, कुछ प्लान बनाने के, ये जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुई है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है हमारे पास में कोविड-19 की, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है कि हमने जो लॉकडाउन लगाया था लॉकडाउन इतने दिनों का, उसको हम किस तरह से हटाएं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसको हटाने के लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी को हम एक प्लान कह सकते हैं कि प्लान करके हमने चला कि पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद इस मेथड से हम उसको करेंगे, फिर कुछ सीरीज़ होंगे उस काम को करने के लिए, जिस तरह से उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्पेसिफिक जो रूल हमने लगाए हैं जिनको हमें पाना है, जिस रिज़ल्ट को हमने अचीव करना है, उसके लिए जो हमें करना होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी मतलब होता है बोर्ड पैरामीटर मीन्स कि ये हमारी कुछ पॉलिसी है कंपनी की, इसको तुम छोड़ नहीं सकते, इसके आगे तुम जा ही नहीं सकते। बोलते ना कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अगर एक एम्प्लॉय 3 डेज़ तक अगर लेट आ रहा है डेली तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर उसकी 1 डे की सैलरी कट कर ली जाएगी। ये कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ वर डिफाइंड एज द गाइड करती हैं कि हम किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग करें।
ठीक है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए तो उसको हम उसके अंदर अपना डिसीज़न किस तरह से लें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब होता है जो हम अपने रूटीन स्टेप होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास में एक्टिविटी है उसको करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। एम्प्लॉय ने एंट्री किया बिज़नेस के अंदर तो सबसे पहले उसको ओरिएंटेशन देंगे, उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, फिर उसको बताएंगे कि इस कंपनी की ये पॉलिसी रहेंगी, इसकी ये रूल्स रहेंगे, ठीक है। और ये हमारा काम इस तरह से करना है, अगर तुम छुट्टी लोगे तो ऐसे करना होगा, अगर छुट्टी तुम्हें लेनी तो इस तरह से तुम्हें प्रोसीजर फॉलो करके फिर तुम छुट्टी पे जा सकते हो, इस तरह से वगैरह वगैरह कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर है प्रोग्राम। प्रोग्राम जैसा कि आप लोग कई बार सोचते हो कि हमें बाहर जाना है, भाई हमने तो प्रोग्राम बनाया बाहर घूमने का, तो प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में हम बताते हैं कि हम यहाँ यहाँ पे जाएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे। हम इसी तरह से बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में भी हम आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। आउटलाइन बनाते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ये पॉलिसी रहेंगी कंपनी की, इस प्रोसीजर से इसको कंप्लीट किया जाएगा, ये कुछ रूल्स लगाए जाएंगे, टास्क किए जाएंगे, और इस काम को करने के लिए हमारे पास जो ह्यूमंस हैं और जो फिज़िकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट उसको करें, प्रोग्राम उसको करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना बजट। बजट क्या होता है, बजट होता है एक फाइनेंशियल प्लान। हमने एक प्लान बनाया कि हमने सेल्स करनी है, भाई सेल्स करनी है, उसके लिए हमने बजट बनाएंगे। इस सेल्स बजट के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितना हुआ, फिर हम एक चीज़ निकालेंगे, इसको बीच में डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डाइवर्ट हुआ, कि हमने जितना एक्सपेक्टेड किया था क्या उतनी सेल हुई है, अगर नहीं हुई है तो कितनी कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है, कि हमारा जो बजट बना था वो फेवर में आया है उसका रिज़ल्ट या फिर अनफेवरेबल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बजट होता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट, शो करता है एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी, कि हमने कितना मनी हम इस पर यूज़ करने वाले हैं और हमारे पास कितनी मनी है उसको कितनी अच्छी तरह से हम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। बजट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से हो सकता है सेल्स बजट, परचेज बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, समरी बजट और परचेज रिटर्न बजट, मतलब तरह तरह के बजट हमारे हो सकते हैं। बजट आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने घर में ही हम लगा लेते हैं कि हमें हमारे पूरे मंथ का कितना बजट रहेगा, भाई हमारे पास खर्च करने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन चल रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी सैलरी तो आने से रही अभी आएगी लेकिन बहुत कम आने वाली है, या हमारे इनकम के जो सोर्स थे वो ख़त्म ही हो गए एक तरह से, तो हमारे पास माना 10,000 के हैं हमारे पास में इस मंथ के लिए, तो हमें इस 10,000 को किस किस तरीके से यूज़ करना है, इसका हमें बजट बनाना होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक सिंपल से नोट्स में इनको बताया है। आज हमारी ये जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, प्लानिंग का, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको किस तरह से दिखा रखा है, ठीक है। लेट्स मूव। तो हम आ गए हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में, इसमें ये चैप्टर 4 है, जैसा कि आपको दिख रहा है प्लानिंग का चैप्टर 4 है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग हमने लास्ट में वीडियो में देखा था, उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देख ली थी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको सब बता देती हूँ ज़रा सा भी। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी को और ओवरलैपिंग को कम करती हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ को लाती हैं, फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग। आपको इनमें किसी में भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप जो लास्ट वीडियोस को जा कर के देखिएगा, ठीक है। इसके मैंने फ़ीचर्स आपको बताए थे, प्लानिंग के फीचर्स ये सब थे, ठीक है। इसको लास्ट उसमें देखिएगा और साथ में ही अपने एनसीईआरटी की बुक से रेफ़र कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है, फेस होता है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बता रखा है यहाँ पे, फिर है प्लानिंग के प्रोसेस देखिए कितनी लंबा दे रखा है। मैंने आपको इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया टाइप ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ठीक है। आप इसको पूरा रीड कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। प्रोसीजर, पॉलिसी, प्रोग्राम, ठीक है। अब इसकी जो की टर्म थी जो मैंने आपको बताई थी, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ठीक है। प्लानिंग,
कि ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या थे, डिसीजंस क्या थे, स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग, प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है, जो हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं ना, जिसके बेसिस पे हमारा जो बिजनेस चलता है, जिसके लिए हमने प्लान बनाया, उसी को प्रीमाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जनरल अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसकी कुछ समरी दे रखी है शॉर्ट में, इसको भी आप रीड कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं अब इनको आपको पढ़ के बताती हूँ और इसमें आपको करना क्या है। देखिए, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये एक ऐसा काम करते हैं कि हम इसके लिए ना एक अलग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो जो एक जब तक आप एक काम कीजिए, इसे इन जो जितने भी मैंने आपको बताया इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से थ्रोरली रीड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस को बताऊंगा, इसमें जो केस स्टडी दे रखी है उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में ज़रूर बताएं, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, बाय।